वीडियो बना रहा हूँ, तो उन लोग को जो मतलब कुछ मतलब जानकारी है मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो देखें, अगर आपको इस वीडियो से ज़रूर ना कुछ जानकारी आपको मिलेगी। और मेरी ऐसी वीडियो है कि आपको, अगर आप मेरे जिस मैं गाइडेंस कर रहा हूँ अगर उसके हिसाब से आप चलिए तो आप मेरे हिसाब से आगे जाके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो शुरू से पहले मैं क्लास 12 का, अगर देखो बायोलॉजी की स्ट्रीम से है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब नीट ही बनिए। जिससे नीट का क्या होता है, एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इंटरेस्ट होता है, उसका फुल फॉर्म होता है, तो हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। हम नहीं, अब जैसे आप तैयारी करिए, जैसे बहुत लोग को होता है कि जैसे क्लास 11 12 मतलब कहेंगे हम नीट की तैयारी करेंगे। तो जैसे मेरे कहने का मतलब कि जैसे आप बड़े होते हो वैसे आपका दिमाग विकसित होने चला होता है, और आप उस चीज़ को छोड़ के कोई दूसरी चीज़ पकड़ लेते हैं। ठीक है, बहुत लोग के होते हैं कि घर की गाइडेंस करते हैं, घर के बाहर मतलब कि इसकी तैयारी करो। बहुत लोग का मतलब नहीं होता है, जैसे आप कोई वीडियो मोटिवेशन वाली वीडियो देख लिए किसी चीज़ का, यानी डॉक्टर का देख लिए या आईएएस का देख लिए, या किसी भी मतलब कोई भी पर्टिकुलर कोई भी मतलब जॉब का देख लिए, तो उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगा तो आप सोचेंगे मैं उसी चीज़ की तैयारी करूँ। तो बहुत लोग का क्या होता है, माइंड चेंज होता है। माइंड चेंज होने में समय नहीं लगता है। इंसान का माइंड कब चेंज हो जाता है कोई कोई नहीं जानता है। तो मेरे हिसाब से जैसे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ आप अगर जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप भाई नीट की तैयारी करिए, अदर चीज़ पे मत जाइए। जैसे मैं कर रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे एसएससी को हो गया, यूपीएससी को हो गया, अदर मतलब आपको जैसे मतलब क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं कि जैसे माइंड को मतलब मल्टीपल कर लेते हैं, जैसे इस चीज़ में लगा के उस चीज़ में भी ध्यान लगा के इस चीज़ में ध्यान लगा लेते हैं। हालांकि देखो दोनों चीज़ में ध्यान लगाने का मतलब होता है कि मेहनत करना। जैसे क्या है कि एक ही चीज़ पे मत रहो, जैसे मेरा कहना है कि डबल मतलब लक्ष्य बनाना जरूरी होता है जीवन में। क्योंकि देखो दुनिया में अगर दो ऑप्शन होता है, तुम नहीं तुम मैं, ठीक है, दो ऑप्शन होता है यस या नो। देखो मैं सबसे यस या नो, ये हो या नो हो, मतलब ये यस मतलब ये हो जाएगा, नो मतलब नहीं होगा। देखो बहुत लोग होते हैं जैसे मतलब क्या है यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जैसे नीट का अगर हम 2 3 अटेम्प्ट देते हैं नीट का, बाई चांस मेरा नहीं निकला ना, तो उसके बाद वो मतलब उस चीज़ को छोड़ने सोचता है, उस चीज़ से तैयारी नहीं करता, वो डरने लगता है। तो बहुत लोग होते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक ही टिके रहते हैं, बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं। जैसे यूपीएससी को बंदा अगर 2 साल बहुत मेहनत सक्सेस करेगा, पेपर पर फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं निकलेगा तो वो छोड़ देगा। फिर वो कोई दूसरे में अपना मतलब जीवन मतलब दूसरे में अपना मतलब वो लगा देगा दिमाग, मतलब दूसरी चीज़ की तैयारी करने लगेगा। तो देखो दूसरी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उससे कोई ऑप्शन और एक बना दीजिए। देखो मेरी वीडियो देखो, आपको बोरिंग तो लगेगी, पर मेरी अगर वीडियो आप पूरे अंत तक देखेंगे ना तो आपको एक बात की सीख तो जरूर मिल जाएगी कि देखियो दुनिया में मतलब जीवन में अपने लाइफ में, दुनिया में वो वर्ल्ड में नहीं मतलब लाइफ में, सॉरी लाइफ में अगर आप जिससे मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास डबल ऑप्शन होना चाहिए। देखिए हम नहीं कर रहे हैं जिससे मतलब कि आप 100% जैसे हम करें ना, देखिए एक रोड है, जैसे हमें देखो एक जैसे मतलब एक मकान है, हम उस मकान पे मेरा लक्ष्य जाने के लिए, ठीक है, तो मैं उस मकान पे ही जाऊंगा है। पर बीच जो देखो जो बीच का रास्ता आ गया ना, जो बीच का रास्ता आ गया, हम उस रास्ता से मतलब उस रास्ता की नहीं होता कि जब जैसे हमें हमारे घर जाना है तो हमें 2 3 रास्ते आते हैं ना, 2 3 रास्ते से भी जा सकते हैं, एक सीधा से शॉर्टकट में जा सकते हैं, एक घूम के जाते हैं। तो जिससे अब क्या कि यहाँ बीच में बहुत बड़ी नदी है, अब उस नदी को हमें तैर के पार करना है। देखो बात है ना, तैर की नदी पार करना है, तो अगर हमें तैर की नदी पार करना होगा ना तो हमें पहले बात जैसे अगर हमारा देखो इसमें दो टर्म ऑफ कंडीशन हो जाता है। जैसे फैमिली बैकग्राउंड, देखो फैमिली क्या होता है ना, अगर आप जैसे आप अच्छे हाई मतलब मिडिल क्लास के हैं, देखिए मिडिल क्लास के मैं बोल रहा हूँ, हाई क्लास की तो बात ही अलग है। हाई क्लास के लोग बहुत कम ही तैयारी करते हैं, वो लोग तो नेतागिरी ही करते हैं। क्योंकि आप इंडिया में मान सकते हैं ना, जो नेता का बेटा होता है ना वो नेतागिरी करेगा, वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा। क्योंकि उसका बाप उसको सिखाता है कि बेटा हम देखो, उसको बात ही ख़त्म करो, क्योंकि राजनीतिक में जाओगे तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, छोड़ो बात ही ख़त्म करो ना। तो देखिए ऑप्शन हो जाता है एक मिडिल क्लास का, एक हाई क्लास का, एक लोअर क्लास का। तो हम किस किस क्लास से आ रहे हैं, लोअर क्लास से आ रहे हैं, मिडिल क्लास से आ रहे हैं। देखो मिडिल का मतलब होता है मध्य में, ना गरीब ना अमीर,
इतगन बिचखर है, और लोअर क्लास का तो मतलब इतगन लोअर होता है, ठीक है। ये नहीं कह रहे हैं हर क्लास, हर कैटेगरी में ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस, देखो सब कैटेगरी में लोअर मिडिल और हाई मिलेंगे। देखो हम नहीं कह रहे हैं कि एसटी में सिर्फ गरीब होते हैं, एसटी में कोई भी अमीर होता है, कोई गरीब होता है, तो गरीब अमीर में फ़र्क कुछ नहीं है, बस उनकी मेहनत है। देखो कभी कोई किसी को मतलब सब कहते हैं कि इनको भगवान दी, देखो भगवान किसको देता है, जो मेहनत करता है उसी को देता है। और हम सुमा अगर हम लोग नसीब में बैठेंगे तो क्या हमें खाना मिल जाएगा? क्या भगवान हमें स्वयं तो खिलाएंगे नहीं, और हम मेहनत करेंगे तभी हम खाएंगे ना। तो एक इंसान का होता है ना आत्मा, और तो परमात्मा जरूर होता है। तो इसी हिसाब से मेरे पास अगर आत्मा है तो परमात्मा जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए हम बहुत दूर चल जा रहे हैं। देखिए हमें इस चीज़ की तैयारी करना है ना, हमें उस घर पे जाना है ना। तो देखो हम सब बात को क्लोज कर दिए। हमें उस घर पे जाना है ना, तो हमें तैर के जाना है। अगर हमारे पास देखो उसमें देखो साम दान दंड भेद चार हमें हथकड़े यंत्र अपनाना पड़ता है। तो हमें देखो चार चीज़ अपनाना पड़ता है ना। तो हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, घर परिवार मतलब सब कुछ होना चाहिए। मतलब हमें सब कुछ से मिलेगा तभी हम मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। अगर उसमें से एक चीज़ कम हो गया, मतलब घर का मतलब कम, मतलब घर का मतलब से घर का बहुत लोग का सुख मिलता है, बहुत लोग का नहीं मिलता है। बहुत लोग के क्या होता है कि उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको सुख मिलता है, तो उसकी बात अलग है, आप मत जाइए उधर। देखिए तो अगर आप लोअर क्लास से हैं तो आपको पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में देखो, मानसिकता होता है ना, मानसिक तनाव होता है जिसको बोला जाता है ना। अगर आपके पास पैसे नहीं ना तो आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मैं जॉब करके पढूं। तो अगर जॉब करेंगे तो पढ़ाई में थोड़ा लेट होगा, और पढ़ाई भी नहीं ज़्यादा हो पाएगी अच्छे से, क्योंकि आपको दोनों चीज़ करना होता है ना। जिससे वहाँ पर जाओगे तो उसके हो जाओगे, जैसे कंपनी में काम करोगे तो 8 घंटे रहना पड़े तो 8 घंटे कंपनी के बारे में, तो कंपनी के बारे में आपको जानकारी, तो आपका माइंड क्या वहीं से मल्टीपल हो जाता है, अलग अलग जगह काम करना होता है। अगर उसी माइंड को शुरू से, जैसे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो भाई मेरी बात इतगन, अगर आप एक बार ने 2 बार अगर वीडियो को देखोगे ना तो आपको ये बात आपकी बहुत काम फुल हेल्पफुल आएगा। देखो अगर हमारा माइंड शुरू से ही मल्टीपल हो जाता है, और हम शुरू से अगर डबल काम कर रहे हैं ना, तो हमारा माइंड उस पर ध्यान केंद्रित होगा, उसे सही डायरेक्शन में, मतलब कि हम 2 काम कर सकते हैं, मतलब एक ही साथ 2 काम नहीं कर सकते, बट टाइम कर सकते हैं। अगर देखो आप अगर कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करें ना, तो आप देखिए कोई कंप्यूटर में कोई अच्छा कोर्स, देखिए हमें ये नहीं कह रहा कि आपके पास पैसे है तो जाके इंस्टीट्यूट पे सीखिए, आप यूट्यूब से भी सीख, क्योंकि दुनिया डिजिटलीकरण हो गई है। और आप जितनी चाहे ना कोर्स, कोई भी कोर्स अगर सीखना चाहोगे, आपके पास मतलब इतनी, जैसे आपके पास पूरी जानकारी है। जैसे क्या होता है ना कि अगर हम लैपटॉप में, सब तो कॉमन बात है, सब सोचते हैं कि ADC सब ADC ODC हो कर लिए, और DFA कर लिए हैं, ये सब कर लिए, ठीक है। देखो आप अगर कोई भी मतलब ये सब कोर्स कर लिए, ठीक है, सब नॉर्मल कोर्स होता है भाई। अगर आप देखिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी के साथ कोई कोडिंग कर लीजिए, जैसे जावा कोडिंग हो गया, VS कोडर हो गया, ठीक है। इस पे आप पाइथन हो गया, CC हो गया है, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा लैंग्वेज भाषा होती है, आप सीख सकते हैं। ये सब तो बात ही रही, ये सब तो एक आधार है, आप ये भी सीखते रहिए ना। इसको देखो हम करें जिससे क्या होता है ना, हम आप 1 ही घंटा से अगर आप देखिए, बहुत लोग के टर्म आप कंडीशन होता है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो देखो भाई बात राइट है आपके पास लैपटॉप नहीं, आप मतलब लोअर फैमिली से हैं, मतलब जैसे जैसे मिडिल क्लास के भी पास मतलब सबके पास होते, बहुत लोग पढ़ने में, जो लड़का पढ़ने में बहुत तेज होगा ना, उसके घर पर बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन आ जाएगा, है पैसे की समस्या, घर परिवार में दिक्कत तकलीफ बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये मानी बात है कि जो लड़का बहुत टैलेंट होगा ना, लड़का बहुत टैलेंट होगा, सॉरी लड़का बहुत टैलेंट होगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी फैमिली, उसके मानसिक तनाव में कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, आर्थिक स्थिति कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो बहुत लोग की तो उसी स्थिति में पढ़ते हैं, और माँ बाप सोचते हैं कि हाँ लड़का मेरा जॉब कर लेगा और तैयारी करेगा तो बहुत आगे जाएगा और मेरी गरीबी दूर कर सकता है। बहुत लोग होते हैं कि छोटे से अपने बच्चों को काम पे भेज देते हैं, सो उसी वजह से बच्चे को क्या होता है ना, बच्चे का इनसे मानसिक स्थिति जो होती है, मानसिकता होता है ना, सोचने की जो क्षमता होती है ना, वो इनसे
डाइवर्ट होने लगता है, अलग रूट पे जाने लगता है, वो अलग सोचने लगेगा। उस जिस जिस चीज़ के बारे में सोचना है उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा, वो अलग सोचने लगता है। तो वही जन से बहुत लोग होते हैं कि क्या कि मतलब पैसे का मतलब बहुत कुछ तो कर लेते हैं, पर ज़रूरी है। देखो हम तो कह रहे हैं ना, आप बीए कर रहे हैं तो बीए देखो, बीए बीए कर रहे हैं ना तो आप कुछ तैयारी कर लीजिए, कुछ साल पढ़ लीजिए। अगर कुछ साल अगर पढ़ के आप जॉब करेंगे ना, कोई भी जॉब करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है ना कि आप उसी चीज़ पे नहीं रुकेंगे। आप पढ़े हैं ना, आप जानकारी तो आप दूरे मतलब उससे बढ़िया खोजेंगे, उससे बेस्ट खोजेंगे। जैसे इस पे एक आगे मेरे को याद आ गया, देखो लड़की होती है ना, लड़की हर समय बेस्ट ही चुनती है। देखो हम कह रहे हैं भाई, अगर हम नौकरी नहीं पाए, हमारे सामने वाला बंदा नौकरी पा गया ना, तो जो लड़की रहेगी उसके साथ ही चली जाएगी। मतलब वो सबसे बेस्ट मतलब बेस्ट पे बेस्ट खोजती है, पैसे वाले खोजेगी। जो इसके पास ज़्यादा पैसे रहेगा वो सोचेगा मुझे ये ज़्यादा सुविधा दे देगा, मैं इसी के साथ रह जाऊंगी। तो वही होता है ना, तो हम भी देखो हम बेस्ट पे बेस्ट खोजें। जैसे क्या तो अगर आप पढ़े रहेंगे ना, हम नहीं करेंगे आप पीएचडी करके जाके जॉब करिए। देखो पीएचडी जो कर लेगा तो वो तो खुद ऑलरेडी जॉब खुद है, उसके पास 40-50 हज़ार की ऑप्शन आ जाएगा जॉब का, ठीक है। तो आप अगर कोई छोटा भी कोर्स किए रहेंगे, तैयारी करेंगे, जानकारी रहेगी आपके पास इकट्ठा। देखो मेन पॉइंट होता है जानकारी। अगर आपके पास जानकारी है ना, तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। आपके पास हर चीज़ की जानकारी, बहुत सीधी बात है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई भी नहीं बना पाएगा। अगर भाई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया से तैयारी की है, आपकी हर चीज़ की जानकारी है, हर नॉलेज है ना, तो आपको कोई बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं। हाँ कुछ समय के लिए आप बेवकूफ़ बनोगे, पर कुछ समय बाद ना बेवकूफ़ नहीं बनेगे। हाँ अगले वाले बंदे को बना दोगे, इतनी आप में मतलब ये रहेगा, एबिलिटी रहेगी कि आप उसको बना सकते हो, घुमा सकते हो, बात में घुमा सकते हो, इतनी आपके पास रहेगा माइंड। देखो बहुत लोग क्या होते हैं ना, देखिए छोड़िए उसकी बात बहुत दूर चले जाएंगे। तो आपको हम बता रहे थे जैसे घर का ना, तो अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें ना, तो आप कोई भी कोर्स करिए। जैसे हम कह रहे हैं ना, आप देखिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अलग अलग साइट पे यूट्यूब पे देख के सोच के, मतलब अलग अलग साइट पे होता है, कोर्स करिए, साइट से कोडिंग करिए। देखिए कोडिंग करने के लिए आप मोबाइल से भी कोडिंग कर सकते हैं, और आपके पास मोबाइल प्लस आपके पास एक 200 रुपये का आता है, वो आता है कीबोर्ड आता है, ठीक है। वो आएगा, एक किट आएगा, 40-50 का किट आता है, जिसको कीबोर्ड की जो पिन होती है ना उसमें मतलब लगाने के लिए, बस मात्र आपको 200 मतलब 200 ना 300 मान लीजिए, 290 रुपये ही खर्च होंगे आपको, आप इसमें कोडिंग कर सकते हैं। बट अब आपकी मोबाइल की कंडीशन आ गई। देखिए मोबाइल कोई भी हो, देखो 2 रैम से 3 रैम तो जरूरी, आज की कंडीशन में ना कंपनी वाले रैम तो बढ़ा के दे रहे हैं, 6-6 8-8 रैम की कर दे रहे हैं। आप 8 हज़ार की मोबाइल खरीद लेंगे ना, जैसे आप कंपनी वाइज जो तो डिपेंड करेगा आप किस कंपनी चला रहे हैं। आप पुराना वर्जन भी चला रहे हैं, जैसे 2 GB का भी 3 GB की चला रहे हैं ना, तो मैं तो वाला किसी भाई गरीब भी होगा ना, तभी उसके पास हैंडफोन जो फ़ोन तो ज़रूर होगा, टच पैड ज़रूर होगा, क्योंकि भले से उसके पास खाने के ना पर वो मोबाइल तो टच ही चलाएगा। कीबोर्ड में बहुत कम ही लोग होते हैं जो कीबोर्ड चलाते हैं आज की जनरेशन में, मेरे हिसाब से, मैं जिसके हिसाब से तुलना कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जनगणना तो हुई नहीं है, 2011 में हुई थी, अभी हुई भी नहीं की है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सब चलाते हैं ना, आप उसी से कोडिंग के बारे में जानकारी करिए। फिर इसके बाद देखो हम बता रहे हैं, आप इथिक्स की तैयारी, इथिक्स हैकर होता है, इसकी भी कोडिंग कर लिए। साइबर सिक्योरिटी होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, मतलब आपकी जानकारी मतलब इकट्ठा करिए। जानकारी इतनी इकट्ठा करेंगे ना, और आप देखिए ये सब तो देखिए, जैसे हम कहते हैं मोबाइल 10 घंटे चलाते हैं ना, आप कभी देख लीजिए आप कितने समय मोबाइल पे अपना टाइम बिता रहे हैं, उसी में से टाइम निकाल के ये काम कर लीजिए। और ये काम करने के बाद आप जो चीज़ कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ाई करिए। देखो हम कह रहे हैं ना, थोड़ा तुमको लेट होगा, अपने मंजिल पे अगर पहुंच जाओगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान करे आपकी मंजिल मिल जाए, अगर बाई चांस आपकी मंजिल नहीं मिली ना, अगर बाई चांस कोई पैसे की दिक्कत कोई दिक्कत हो गई ना, तो आप जो ये चीज़ किए रहेंगे ना, मेहनत किए रहेंगे, इस पर 1 घंटे दिए रहेंगे ना, ये आपको बहुत रिटेन करेगा। मतलब आपकी इसकी तैयारी का ढंग किए रहेंगे ना, जैसे 4 साल अपनी तैयारी दोगे ना, 4 साल में 1 घंटे इसको देगो ना, तो आप 4000 बच्चों से आगे रहोगे, क्योंकि आपकी मानसिकता और सोचने की स्थिति इतनी ज़्यादा रहेगी ना, कि अगर आप इथिक्स के बारे में जानेंगे, जावा कोडिंग, जावा लैंग्वेज, जावा मतलब
VS कोड, तो आप एक ना एक मतलब इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो इसका, और आप इसको बेहतर सिखा सकते हो। देखो जितनी आप नॉलेज दोगे ना उतनी आपको डबल नॉलेज होगा। देखो ये नहीं सब सोचते हैं कि हम बताएंगे तो हमें हमारा वो जान जाएगा। देखो हम कह रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में मत बताओ, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में वो आगे चला जाएगा आपसे, पर उसको प्रेजेंट टाइम बताओ, तुम्हारा जो तू है ना, तुम्हारा नॉलेज है ना वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो करो, इंसान को बताओ, इंसान जो नहीं सुनना चाहता उसको भी कुछ कुछ सुना दो, उसको ऐसी बात करो ना वो आपकी बात में मिल जाए, मतलब उसी के हिसाब से बात करो, टर्म ऑफ कंडीशन उसके हिसाब से। वो गरीब है तो गरीब बन के बात करो। हम नहीं कह रहे कि आप अमीर है, किसी गरीब से बात किए तो आप कहेंगे हमारे पास बंगला है गाड़ी, ये ना बोलो। उसके हिसाब से, उसकी बात क्या, उसकी मानसिकता क्या बोल रही उसके हिसाब से। देखो बहुत लोग होते हैं ना तो बहुत स्टैंडर्ड बात करेंगे, बहुत लोग खड़े नहीं होते हैं बहुत लोग गरीब से दूर चले जाते हैं, जैसे मतलब नहीं कोई मतलब फटीचर आ गया तो उससे दूर हटो, दूर। तो देखो भाई इसमें लड़कियाँ होगी, लड़कियाँ लोग ये सब घृणा करती है, हेटेट करती हैं, पर हम तो कहते हैं भाई हम लड़के हैं, हम तो हेटेट नहीं करेंगे। लड़के लड़के का दुख समझ सकता है, और ना और कोई नहीं समझ सकता है। हम कह रहे हैं ना एक लड़के के घर परिवार को भी समझ सकते हैं, और आपकी मम्मी समझ सकती हैं। आपकी मम्मी तो आपको चेहरा देखते ही बता देंगे बाबू मेरे बाबू खाना खाया है कि नहीं खाया है। मम्मी की बात मैं बोल रहा हूँ, क्यों क्या हुआ है, क्यों मुंह गिराया है, माँ समझ सकती है, और आपकी पत्नी भी नहीं समझ सकती। ठीक है, मैं तो ये राइट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मम्मी नहीं है। मैं मम्मी का दुख तकलीफ सब जानता हूँ कि माँ कैसी होती है। ठीक है, तो ये बात अलग है ना, इमोशनल है, इसकी छोड़ो। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें ना तो आप कोई भी स्किल सीखिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपकी जानकारी, देखो मैं अगली वीडियो में पूरे मतलब इथिक्स के बारे में, और कंप्यूटर कोर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑनलाइन सीख सकते हो, और आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, किससे कैसे कोडिंग कर सकते हो, मैं इसकी जानकारी दूंगा। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, देखो मैं एक देखो मेरा जो अभी से टॉपिक चैनल है ना, मैं उस पर पढ़ाई करता हूँ, पर मैं इस क्यों बताया हूँ ना, क्योंकि मैं जिस चीज़ की तैयारी करता हूँ, मैं तो देखो तैयारी करता हूँ, मैं हाई लेवल की तैयारी करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं जो तैयारी करता हूँ, मैं जो साथ साथ काम मतलब जो साथ साथ मतलब वर्क करता हूँ, मतलब जैसे लैपटॉप पे वर्क करता हूँ, तो मतलब क्या क्या करता हूँ जानकारी बताऊँ, ताकि मेरे जैसे कोई और बच्चा को तकलीफ है, मतलब उसको दुख है, मतलब मानसिक और आर्थिक स्थिति, मतलब वो क्या है ना, उसकी थोड़ा गड़बड़ है, कंडीशन में है, नई प्रॉब्लम है, तो गड़बड़ प्रॉब्लम जो भी हो, समस्या है ना, तो उसको थोड़ा उस समस्या से मतलब उसको निपटारा मिले और वो आगे बढ़े। और वो अगर ये करेगा तो देखो, अगर आप ये करोगे, फिर इसके बाद आप ये नहीं कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो भी बनाओ, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे छोड़ो। अगर आप सीख ही रहोगे ना तो आप कहीं इंस्टीट्यूट पे भी पढ़ा सकते हो। आप 1 घंटे का 4,000 5,000 ले सकते हो, अगर आप 5 महीने 6 महीने अगर पैथन और सीसी और VS कोड पे दे दिए तो, ये सब लैंग्वेज सीख लिए तो 100% है। तो फ्रेंड अब वीडियो में इससे मतलब एंड कर रहे हैं, अगले बारे में आपको, और कल से मेरा हिस्ट्री का रिवीजन क्लास मैं पक्का दूंगा, और हिस्ट्री का रिवीजन क्लास मुँह से ही बताऊंगा आपको। मतलब क्या होता है ना कि आपको बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, और आपको कुछ कुछ तो लिख के ही बताऊंगा, कुछ कुछ आपको समझाऊंगा बहुत बेहतरीन, और एकदम थ्योरी बेस्ड समझाऊंगा और आपकी भाषा में समझाऊंगा, और एकदम बेस्ट। जैसे हम क्या है ना, हम यूपी के हैं तो हम यूपी की भाषा में समझा देंगे आपको, इधर भोजपुरी में, इधर आपको रिलेटेड, जैसे मैं भोजपुरी की बात ही नहीं करता हूँ, सॉरी यार, आपके रिलेटेड ही समझा दूंगा। तो देखिए अब मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मेरी बात कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, है ना, जो मेरे वीडियो को देखे उसका दिन शुभ हो। ठीक है, मैं अभी यादव।